हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए टाइम आ गया है अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करने का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके अलग-अलग स्टेट वाइज़ बहुत सारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं इस साल। तो आपको देंगे हम क्विक फार्मा एमसीक्यू डोज़, जो कि हम ऑलमोस्ट डेली बेस पे, रेगुलर बेस पे अपलोड करेंगे, जहाँ पर बहुत अच्छे से एमसीक्यू और उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपसे सबको शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऐसा फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है जो कि डिस्कवर किया गया ईयर 1884 में? तो देखिए, इस वीडियो में भी हम कुछ एनेस्थेटिक के ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपसे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया थे। अलग अलग ऑप्शन देखिए, अमाइड, एस्टर्स, प्रोकेन, कोकेन। आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो कोकेन को एक ऐसा फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक है जो कि 1884 सन में इसको डिस्कवर किया गया। अब देखिए, इसको डिस्कवर तो किया गया, बट उस समय भी क्या थे, इसके धीरे धीरे इसके साइड इफेक्ट्स पता लगने लगे। बहुत ज़्यादा एडिक्टिव नेचर का होने के कारण धीरे धीरे इसका इस्तेमाल करना बहुत ही कम कर दिया गया। और क्योंकि सेफर ऑल्टरनेटिव्स जो थे अवेलेबल थे कोकेन के अगेंस्ट, तो कोकेन का इस्तेमाल बहुत ही कम हो गया। कोकेन की अगर हम बात करें तो ये एस्टर लोकल एनेस्थेटिक की कैटेगरी में आता है, मतलब इसको डिराइव किया जाता है एस्टर कंपाउंड से। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहने के बाद भी आजकल बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है कोकेन। सो फर्स्ट लोकल एनेस्थेटिक आंसर आपको याद रखना है, ऑप्शन डी था कोकेन। देखिए, यहाँ इसमें इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दी गई है आपको, और पूछ रहे हैं आपसे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट? देखिए, देयर इज एन आइडियल एनेस्थेटिक दैट इज वन डज एवरीथिंग। एक ऐसी आइडियल एनेस्थेटिक होती है जो कि सारे ही पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों, सिंपल सा जवाब है इसका आंसर भी फॉल्स। क्यों फॉल्स है? क्योंकि देखिए, हमने प्रीवियस वीडियो अपनी अपलोड की थी, उसमें हमने आपको बताया था अलग अलग तरह के एनेस्थेटिक होते हैं, टॉपिकल होते हैं, लोकल होते हैं, जनरल होते हैं, रीजनल होते हैं। अब इतने सारे एनेस्थेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देखिए, अलग अलग तरह के प्रोसीजर्स होते हैं, अलग अलग तरह के पेशेंट्स होते हैं, उनकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करती है किसी भी एनेस्थेटिक को लेके। तो कभी भी ऐसा एनेस्थेटिक बना ही नहीं सकते जो कि सारे पर्पस के लिए काम करे, जो टॉपिकल भी वर्क करे, लोकली भी वर्क करे, जनरली भी वर्क करे। ऐसा कोई एनेस्थेटिक नहीं हो सकता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी फॉल्स। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, डायज़ेपाम को इसमें से किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? एंजाइटी रिलीव करने के लिए, एसिडेशन, सलाइवा रिडक्शन के लिए, या कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए? आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, रिलीफ ऑफ एंजाइटी के लिए यूज किया जाता है डायज़ेपाम को। अब देखिए, डायज़ेपाम जो है ये एक क्लास ऑफ मेडिकेशन है जो कि बिलोंग करती है बेंजोडायजेपिन कैटेगरी की। एक तरह की ड्रग है, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए, डायज़ेपाम क्या करती है, एनहांस कर देती है इफेक्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर गाबा। गाबा क्या होता है? देखिए, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। ये एक तरह का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि अल्टीमेटली ब्रेन को एक तरह का कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए हमारे ब्रेन में, तो इसी के कंसंट्रेशन को एनहांस करने का काम करती है इस तरह की डायज़ेपाम जैसी मेडिसिन, और जिससे कि एंजाइटी को रिलीफ मिलता है, रिलैक्सेशन हो जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर था बच्चों ऑप्शन ए, रिलीफ ऑफ एंजाइटी में इस्तेमाल की जाती है डायज़ेपाम। इस पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, मिडाजोलम को यूज किया था इसमें से किस पर्पस के लिए? एंजाइटी रिलीफ करवाने के लिए, सेडेशन के लिए, सलाइवा को रिड्यूस करने के लिए, या कॉन्स्टिपेशन के रिडक्शन के लिए? तो बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, मिडाजोलम को यूज किया जाता है एज अ सेडेशन पर्पस के लिए। अब ये देखिए, मिडाजोलम भी बेंजोडायजेपिन कैटेगरी की ही ड्रग है, जिसको लेकिन बेसिकली यूज किया जाता है एज अ सेडेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसको। ये भी, इसका भी इफेक्ट देखिए सेम ही होता है। ये गाबा जो कि गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड है, उसकी कंसंट्रेशन जो है ब्रेन में इंक्रीज कर देती है ताकि रिलैक्सेशन, क्योंकि हमने देखा था गाबा जो है ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था जो कि एक तरह का कामिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता था। तो ये भी सेम तरह से वर्क करता है, जिससे कि रिलैक्सेशन प्रमोट हो, एंजाइटी रिड्यूस हो। बट देखिए, इसका जो सोल पर्पस होता है मिडाजोलम तरह की मेडिकेशंस का, वो होता है कि सिडेशन करना, पर्सन को नींद आ जाए इस तरह की मेडिकेशन लेने के बाद, ताकि जिस भी तरह की एंजाइटी उसको हो रही है, देखिए नींद में कोई एंजाइटी नहीं होती, तो सोल पर्पस होता है इसका सिडेशन, जिससे कि पर्सन को नींद आ जाए, काम हो जाए उसका माइंड। इसको ऑफनली यूज किया जाता है देखिए मेडिकल प्रोसीजर्स और सर्जरीज के दौरान, ताकि पेशेंट को रिलैक्स किया जा सके किसी भी तरह के, अगर वो डिस्कम्फर्ट में है तो किसी भी तरह के डिस्कम्फर्ट में ना रहे, एकदम रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद जो भी सर्जरी है वो परफॉर्म की जा सके उस पर। तो करेक्ट आंसर था बच्चों इसका ऑप्शन बी, सिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं बच्चों आपसे, एट्रोपिन को यूज किया जाता है एज रिलीफ करवाने के लिए एंजाइटी, एज
एज अ सेडेटिव, सलाइवा को रिड्यूस करने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने के लिए। बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन सी, रिड्यूस करवाने के लिए सलाइवेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है एट्रोपिन। एट्रोपिन की अगर हम बात करें तो देखिए ये एंटीकोलिनर्जिक कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं जिनका पर्पस होता है, क्या करती हैं, ये ब्लॉक करती हैं एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन एक तरह का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो मल्टीपल सेक्रीशंस जो भी हमारे बॉडी में होते हैं अलग अलग तरह के, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इन तरह की सेक्रीशन, एक्सेस सेक्रीशन अगर किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो उसको रिड्यूस अगर करवाना है तो इस एसिटाइलकोलिन के एक्शन को कम करना होता है और इसी तरह से काम करता है एट्रोपिन। अब देखिए ये एट्रोपिन जो है ये प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा रिड्यूस करता है, बट किस तरह की सलाइवा का प्रोडक्शन ये रिड्यूस करता है, किन कंडीशंस में इनको यूज़ किया जाता है, तो इनको यूज़ किया जाता है देखिए ऐसे कंडीशन में जब अगर पर्सन जो है उसको एक्सेसिव स्वेटिंग की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है, उन कंडीशंस में इसको दिया जाता है। अगर हम सलाइवेशन की बात करें तो ड्रूलिंग जैसी कंडीशन, ड्रूलिंग क्या होती है कि जब नींद में, अगर कोई नींद में होता है तो उसके मुंह से सलाइवा गिरता रहता है अनकॉन्शियसली, जो उसको पता भी नहीं होता है, तो उस तरह की जो कंडीशन होती है ड्रूलिंग जैसी कंडीशन, उनमें एट्रोपिन प्रिस्क्राइब किया जा सकता है डॉक्टर्स के द्वारा। तो इस तरह की एट्रोपिन लेने से इस तरह की एक्सेसिव सलाइवेशन जैसी कंडीशंस में काफ़ी आराम मिलता है पेशेंट को। देखिए डायज़ेपाम, मिडाज़ोलम एंड एट्रोपिन ये किस तरह की मेडिकेशन है, अभी हमने इसके बारे में डिस्कस किया, किस कैटेगरी के हैं। अब देखते हैं किस तरह की ये मेडिकेशन है, पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस की कैटेगरी में आती हैं। इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशंस के बाद दी जाती हैं पेशेंट को, इंट्रा ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के दौरान पेशेंट्स को दी जाती हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस मतलब एनेस्थीसिया, जो मेन एनेस्थीसिया है उसको देने से पहले इस तरह की मेडिकेशंस दी जाती हैं, या जनरल एनेस्थीसिया मेडिकेशंस हैं। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन सी। ये जो डायज़ेपाम, मिडाज़ोलम, एट्रोपिन ये तीनों ही जो है ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस की कैटेगरी में आती हैं। देखिए ये जो एनेस्थीसिया का जो ये पूरा ही प्रोसीजर होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। पर्सन की बॉडी जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट कर सकती है इन तरह के एनेस्थेटिक मेडिकेशंस को, क्योंकि बॉडी देखिए बेहोश हो रही है, नम हो रही है बॉडी, हमने देखा था अलग अलग एनेस्थीसिया में। तो देखिए डायज़ेपाम एंड मिडाज़ोलम तो एंजाइटी रिड्यूस हो जाए पर्सन की, वो नींद में आराम से चला जाए, ताकि कोई भी जो भी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं डॉक्टर, सर्जन्स, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो ऑपरेशन के दौरान, इसलिए ये डायज़ेपाम, मिडाज़ोलम इसके लिए एक्ट करती हैं। एट्रोपिन की अगर हम बात करें तो हमने देखा था एक्सेसिव सलाइवेशन जो है उसको रिड्यूस कर रही है। अब सलाइवेशन के साथ साथ देखिए बहुत सारे बॉडी में जो सेक्रीशंस होते रहते हैं, अगर ऑपरेशन के टाइम भी वो सेक्रीशन होते ही रहे आप मान लीजिए, तो जो सर्जन से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी उनको सर्जरी परफॉर्म करने में। तो एट्रोपिन का इस तरह से भी इफेक्ट होता है, इस तरह से वो भी बेनिफिट करती है कि सेक्रीशंस को रिड्यूस कर देती है ताकि सर्जरी आराम से परफॉर्म की जा सके। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जैसे कि हमने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है इस पूरे ही एनेस्थीसिया प्रोसेस का, ताकि सारी ही चीज़ें जो है स्मूथ एंड सेफ वे में हो पाए। तो इसलिए बच्चों इसका आंसर तो ऑप्शन सी, ये तीनों ही प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हैं। सो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।